Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Political Science chapter 1 of class 9 and the topic is what is democracy and why democracy. This is the second video of this chapter. फर्स्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग को जाना कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर रूलर्स को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। तो डेमोक्रेसी को फीचर्स को जानने के लिए यहाँ में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन किस टाइप का होता है डेमोक्रेसी में, कौन लोग होते हैं जो इलेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कौन बनाता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर हम ढूंढेंगे तो हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स पता चलेंगे। तो यहाँ हमारा फर्स्ट फीचर आता है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। ये है डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ के लोगों के हाथ में है और वहाँ के लीडर को चुनने का राइट अगर किसी वहाँ के लोगों के हाथ में है तो हम उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे। और जहाँ पे मेजर डिसीजन अगर हमारा इलेक्टेड लीडर लेता है तो हम उसे डेमोक्रेसी बोलेंगे। इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लीडर मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो थे, जो कि मिलिट्री में जनरल थे, उन्होंने एक मिलिट्री कॉप किया था अक्टूबर 1999 में। मिलिट्री कॉप का मतलब होता है तक पलट, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पहले डेमोक्रेसी थी और परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने पावर्स अपने हाथ में ले ली और वहाँ अपना मिलिट्री शासन स्टार्ट कर दिया। ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। लेटर ही चेंज इज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उसके बाद उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन बदल दी और अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। उसके बाद 2002 में उसने रेफरेंडम करवाया, यानी लोगों से वोटिंग करवाई और जाना कि क्या वो आगे भी कंटिन्यू करे या नहीं। तो उस वोटिंग के अंदर उसके ही पक्ष में फैसला आता है और 5 साल का उसका एक्सटेंशन उसे मिल जाता है, यानी कि वो 5 year तक अभी और रूल कर सकता है। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन द मेल प्रैक्टिसेस एंड द फ्रॉड। अब जो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थी और जो डेमोक्रेटिक्स थे, उन्होंने ये बोला कि जो परवेज़ मुशर्रफ ने जो रेफरेंडम करवाया है वो बिल्कुल गलत तरीके से कराया, वो फ्रॉड है। इन अगस्त 2002 ही इशू अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसके बाद उसने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर दिया पाकिस्तान के। और अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट को राइट मिल गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर। और साथ में उसने ये भी बोला कि जो कैबिनेट है उसको सुपरवाइज करने का काम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी, जिसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। और ये लॉ पास करने के बाद इलेक्शन हुए नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के। सो द पाकिस्तान हैड द इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है सम पावर। इलेक्शन भी हुए और रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने गए, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत ही कम पावर दी गई। बट द फाइनल पावर विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड द जनरल परवेज़ मुशर्रफ हिमसेल्फ। फाइनल पावर्स हाथ में दी गई मिलिट्री ऑफिसर्स को और खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को। Clearly, there are the many reasons why the Pakistan under the General परवेज़ मुशर्रफ should not be called a democracy। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि पाकिस्तान को हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले डेमोक्रेसी थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के जनरल थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर डेमोक्रेसी को हटा के और वो वहाँ के लीडर बन के बैठ गए, अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री शासन लागू कर दिया। और ये सब उन्होंने धोखेबाजी से किया था और अपने मिलिट्री के दम पर। इसलिए हम उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको लोगों ने नहीं चुना था, वो उन्होंने अपनी मर्जी से ये किया था और अपने मिलिट्री दम पर किया था।
But let us focus on the one these. Can we say that the rulers are elected by the people in the Pakistan? और लेकिन हम यहाँ इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके रूलर्स को इलेक्ट वहाँ के लोग करते थे. पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली. और वहाँ पे उन्होंने अपने रूलर्स को चुना जरूर था, यानी कि प्रोविंशियल और जो गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने चुना जरूरी था. लेकिन वो रियल रूलर नहीं थे, क्योंकि उनकी पावर चलती ही नहीं थी. जैसे अभी हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए वो जो भी डिसीज़न लेंगे वो हमारे लिए सही है, क्योंकि हमने उन्हें चुना है. लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वहाँ के लोगों ने नहीं चुना था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने चुना था, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं थी, इसलिए हम उनको रियल रूलर नहीं बोल सकते. दे कैन नॉट बी टेक द फाइनल डिसीजन, ना ही उनको फाइनल पावर थी कोई डिसीजन लेने की. द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रेस्टेड ओनली द आर्मी ऑफिशियल एंड द जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल. फाइनल पावर किसके हाथ में थी? फाइनल डिसीजन पावर था आर्मी के ऑफिशियल्स के हाथ में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में, और किसी को इनमें से जो पीपल से उन्होंने इलेक्ट नहीं किया था. इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है. दिस हैपन्स इन मेनी डिक्टेटरशिप है ना, मोनार्की. जितनी भी डिक्टेटरशिप है मोनार्की, उसमें ऐसा ही होता है. दे फॉर्मली हैव द इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. जहाँ डिक्टेटरशिप और मोनार्की होता है वहाँ पे एक फॉर्मली पार्लियामेंट ज़रूर होती है, लेकिन गवर्नमेंट की रियल पावर जो होती है वो इलेक्टेड लोगों के हाथ में नहीं होती, बल्कि उनके मोनार्की के हाथ में होती है, वहाँ के किंग के हाथ में होती है. कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं in the real power was the some external power are not with the locally elected representative. This is cannot be called the people's rule. कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कुछ एक्सटर्नल पावर्स होते हैं जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए जाते हैं, लेकिन हम उसको रियल पीपल्स रूल नहीं बोल सकते, बिकॉज ये जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर होता है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथ में हो, और अगर वो लोगों के हाथ में नहीं है तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते. तो डेमोक्रेसी का मेन फीचर यही होता है कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ के लोगों के हाथ में, वहाँ के किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के हाथ में, तो हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे. जैसा कि हमने अभी पाकिस्तान के मामले में देखा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये अपने हाथ में ज़बरदस्ती पावर ली थी. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.